राजवंत 13 में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की टीमों द्वारा चलाया जा रहा है खोज और बचाव अभियान। डॉक्टर मदन कुमार। बादल फटने से 13 में 2 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता और एक गंभीर रूप से घायल। उपायुक्त अपूर्व देवगन मौके पर मौजूद रहकर कर रहे हैं खोज और बचाव कार्यों की अगुवाई। मंडी 1 अगस्त। एडीएम मंडी डॉक्टर मदन कुमार ने बताया कि मंडी जिला के 13 में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की संयुक्त टीमों द्वारा खोज और बचाव अभियान चलाया हुआ है। मौके पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन मौजूद हैं। उनकी देखरेख में खोज और बचाव का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 13 में बुधवार को मध्य रात्रि बादल फटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 8 लोग लापता हैं और एक गंभीर रूप से घायल है। आपदा की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों को मौके पर बचाव के लिए रवाना कर दिया था। डॉक्टरों का दल भी वहां पहुंच गया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार बादल फटने से 3 घर पानी में बह गए थे, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि यह मंडी जिला का यह इलाका काफी दुर्गम है। यहां पहुंचना राहत टीमों के लिए बहुत ही मुश्किल था। वहां जाने वाला रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। लोक निर्माण के अथक प्रयासों से सड़क को बहाल किया गया, जिससे रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच पाईं और खोज और बचाव अभियान शुरू हो पाया। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। उन्होंने बताया कि मलाना में बादल फटने से व्यास नदी का वाटर लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है। इससे व्यास नदी के लो लाइंग एरिया में रहने वालों लोगों को सतर्क कर दिया गया है। हूटर के माध्यम से लोगों को सतर्क किया गया है। रघुनाथ का पधर और बाड़ी घुमानू के 30 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही लोअर भयूली में 15 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। की सूचना हमें प्राप्त हुई है एडमिनिस्ट्रेशन को, और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है तो सारा जो प्रशासन है वो रिलीफ और रेस्क्यू कार्य में लग गया है। तो इसमें ये बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी कि गांव राजबन जो है मुहाल तेरंग है, जो उप तहसील टिक्कन में है, वहाँ पे है जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और जो है प्रारंभिक सूचना ये थी कि उसमें 3 घर जो है वो बह गए हैं, जो कोलैप्स हो गए हैं। तो उसके बाद जो है इमीडिएटली जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया है। उसके बाद जो है वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होम गार्ड्स पुलिस की टीम जो है मोबिलाइज़ की हैं रात को इमीडिएटली। और उपायुक्त महोदय अपूर्व देवगन साहब खुद ही मौके पे जो है वो राहत और बचाव कार्य का जायज़ा ले रहे हैं। वो रात को ही यहाँ से रवाना हो गए हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दुर्गम इलाका है और वहाँ पे जो है वो रोड भी वॉश ऑफ हो गया था, ब्रिज था पीछे वो भी वॉश हो गया था, और जो है लैंडस्लाइड्स हर जगह थे। तो पीडब्ल्यूडी की सहायता से जो है रोड जो इमीडिएटली जो है वो वहाँ पे खोला गया, और हमारी जो टीम्स हैं वो वहाँ पे रेस्क्यू टीम जो वहाँ पे पहुँची हैं और उन्हें राहत बचाव कार्य जो है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। तो अभी तक जो प्राप्त हमारे पास सूचना है, वहाँ पे 2 जो है वो डेड बॉडीज़, अनफॉर्चुनेटली हमारे को 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पे रिकवर हुई हैं, मिली हैं। और एक जो पर्सन है वो वहाँ पे सीरियसली इंजर्ड है, उसको शिफ्ट किया गया है इमीडिएटली, और उसको मेडिकल फैसिलिटी जो है वहाँ पे दी जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पे जो है पहुँच चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि वो उनकी जो है उपचार हो रहा है और वो स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो 8 लोग हैं अभी तक जो स्टिल जो मिसिंग हैं वो बताए गए हैं, उनके लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला हुआ है। और पूरी तत्परता के साथ जो प्रशासन जो है इस कार्य में लगा हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो ब्यास का वाटर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि डैम से पानी जो है इमीडिएटली डैम अथॉरिटीज़ को डैम से पानी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये खबर सूचना मिली थी कि जो वहाँ पे मलाना नाला है वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ से पानी आया है, तो डैम से भी पानी छोड़ा गया है। तो उसमें जो है डैम अथॉरिटीज़ के साथ भी मैटर टेकअप किया है, और जो प्रोटोकॉल है हमारी वार्निंग सिस्टम की, वो वार्निंग सिस्टम भी एक्टिवेट किया है। और हमारे एसडीएम सदर जो है वो खुद इस सारे ऑपरेशन को खुद जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और जो नदी के डाउन स्ट्रीम जो ब्यास के लोग हैं उनको जो है अलार्म भी वार्न भी किया गया, अलार्मिंग जो है वहाँ पे अलार्म्स भी, जहाँ पे हूटर्स वगैरह के थ्रू जो है उन लोगों को जो है वार्निंग दी गई है कि उस इलाके से हट जाएं वहाँ से और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और रघुनाथ का पद्धर जो हमारा एरिया है, क्योंकि वो लो लाइंग एरिया है और नदी के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ से और बाड़ी गुमाणू का जो एरिया है वहाँ से जो नदी के साथ बड़ा एरिया, वहाँ से 30 लोगों को जो वहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जो लोअर भ्यूली वाला एरिया है वो भी नदी के साथ है, उसके साथ भी
पानी का लेवल जो काफ़ी बढ़ गया है, तो वहाँ भी जो हमारे प्रशासन की टीम्स हैं वहाँ पे भी मौका पर गई हैं और वहाँ से 15 लोगों को है जो वहाँ पे जो है जो 15 लोगों को वहाँ से जो है वो वहाँ से इवैक्यूएट किया है और उनको गुरुद्वारे में जो फिलहाल अस्थायी तौर पे जो है वो ठहरने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है और वहाँ उनके खान पान की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है वो स्कूलों में भी कुछ छुट्टियाँ करनी पड़ी हैं ताकि बच्चों को जो है वो कोई परेशानी ना हो और कोई अप्रिय घटना जो है वो ना हो, क्योंकि नदी नाले हमारे उफान पर हैं, तो इसलिए जो है स्कूलों में भी छुट्टियाँ की गई हैं। जी कमिश्नर, और पद्धर में जो है वो पद्धर सब डिवीज़न में पूरे में जो छुट्टियाँ आज के दिन की छुट्टी कर दी गई है। करसोग में भी छुट्टी कर दी है, सब डिवीज़न में बाली चौकी में भी छुट्टी कर दी है और सदर मंडी के जो कुछ स्कूल हैं उनमें भी जो कटौला कटिंडी साइड के स्कूल हैं उनमें भी आज की छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो और किसी अप्रिय घटना